हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 11 और 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये स्टूडेंट कॉलेज फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए ये शुरू किया गया है। अच्छा, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में। पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी। नीति आयोग ये योजना आयोग की जगह आया था तो 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो पीएम होते हैं। और CSIR इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष ये 26 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। ये टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अच्छा, मनरेगा कब पारित हुआ था? तो ये 2005 का एक्ट है और 2 फरवरी 2006 को ये लागू हो गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा नाम किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था? नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो ये विवेक अग्निहोत्री हैं। इन्हीं की कश्मीर फाइल्स थी मूवी, और द वैक्सीन वार भी इन्हीं की पुस्तक है। अच्छा, लाइफ डिवाइन और न्यू लाइफ्स फॉर ओल्ड ये अरविंद घोष की पुस्तक है। वैसे बुक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। नील दर्पण दीनबंधु की है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को किया गया है और ये 2 वर्ष के लिए किया गया है। तो हेड कौन? श्रीलंका हुआ है और इसके उपाध्यक्ष कौन? तो भारत हुआ ये उपाध्यक्ष। अच्छा, ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसकी स्थापना 1997 में सचिवालय मॉरिशस में, और इसमें सदस्य 23 हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो अमेजन से है। अच्छा, प्रोजेक्ट कुइपर ये तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक आपदा से निर्बाध रूप से इंटरनेट चलता रहे, इसके लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट, अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये झारखंड में किया गया है। अच्छा, सरहुल फेस्टिवल ये भी झारखंड का ही है। पलामू टाइगर रिजर्व ये भी झारखंड में है। और सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड में है। और जो है ये 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर ट्रस्ट इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये कोच्चि में किया गया है। केरल कोच्चि में किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये गोवा में किया गया है। अच्छा, गोवा में ही भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव मनाया गया। और गोवा ही ऐसा राज्य है जहाँ पे IVF फ्री ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में सुविधा दी गई है गोवा में। और गोवा रेबीज मुक्त हो चुका है। पहला राज्य बना है गोवा ही, रेबीज मुक्त हो चुका है गोवा, रेबीज मुक्त। और आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी गोवा में ही हुआ। अच्छा, ये रेबीज तो क्या है? जो हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगना, कुत्ते के काटने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। और गुलाबी शौचालय भी त्रिपुरा में ही शुरू किया गया है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा। अभी यहीं पर G20 का शिखर सम्मेलन भी यहीं पे हुआ। इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया G20 में। अब वो G21 हो जाएगा। तो दिल्ली में ही हुआ है शिखर सम्मेलन। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से ऑपरेशन पवन का संबंध है। अच्छा, ऑपरेशन कावेरी सूडान से, ऑपरेशन करुणा म्यांमार से है, ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया से है। ऑपरेशन 0 आवर ये चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन बाघ नख को भारत लाने को समझौता किससे हुआ है? तो ये ब्रिटेन से हुआ है। ये जो है उंगलियों के बीच में डाला जाता है, वो एक तरह का वो हथियार होता है, ऐसे ये रहता है, 4 उंगलियों में डाला जाता है, ये पूरा लोहे का रहता है, तो ये हथियार होता है मारने के लिए, बाघ नख बोलते हैं इसको। तो ये छत्रपति शिवाजी का कहाँ ब्रिटेन में चला गया है, तो वहाँ से लाने के लिए, वहाँ म्यूजियम में रखा है, तो वहाँ से लाने के लिए इस पर समझौता किया गया है। अच्छा, छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरदुर्ग पुणे में इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में रामगढ़ किले में। और इनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव थे। और इन छत्रपति शिवाजी ने सरदेशमुखी कर लगाया था आय का 1/10 भाग, और इन्होंने ही चौथ लगाया था 1/4 भाग। पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी, मुगल और मराठा के बीच में हुई थी, मराठा शिवाजी के बीच में। नेक्स्ट है, जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से है? तो ये तंजानिया से हैं। अच्छा, तंजानिया की कैपिटल क्या है, राजधानी? तो दोदोमा इसकी कैपिटल है। तंजानिया के महिला राष्ट्रपति जो विदेशी धरती पर पहले पुरस्कार पाई हैं, डॉक्टरेट की उपाधि जेएनयू के द्वारा दिया गया, दिल्ली में जेएनयू है। अच्छा, आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस ये जंजीबार में खुला है, लॉन्ग आइलैंड भी इसको बोलते हैं। और आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में खुला है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री HAL हाल ये तुमकुर कर्नाटक में खोली गई है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को किया गया है। ये भेल इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी कितनी है टोटल? तो 13 है। और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी 13वीं कंपनी जुड़ी है महारत्न में। इसके पहले भी ये मिनी रत्न में थी, लेकिन बाद में ये महारत्न कंपनी का इसको दर्जा मिल गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड हैं। महान्यायवादी कौन है? अभी R वेंकटरमणी महान्यायवादी हैं। PIB के हेड अभी मनीष देसाई बने हैं। नेक्स्ट है, 1001 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो केरल से इनका संबंध है और ये केरल से हैं और साक्षरता अभियान में पोस्टर गर्ल थी ये कात्यायनी अम्मा। नेक्स्ट है, 9वें P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये यशोभूम दिल्ली में ये होगा। और ये G20 संसदीय अध्यक्ष का सम्मेलन यहाँ पे होगा। और यहीं पे तो अभी G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था और पहली बार अफ्रीकन यूनियन भाग लेगा इसमें। और इस बार भारत जो है SCO का होस्ट रहा है और G20 का भी भारत ही होस्ट रहा है। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका पे हुआ है। अच्छा, ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। इसका जो है कॉपरनिकस उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया था, तो इससे पता चला है कि अंटार्कटिका के ऊपर 3 गुना बड़ा छिद्र हुआ है। 26 मिलियन किलोमीटर वर्ग बड़ा है ये। और ओजोन छिद्र जो है इसकी खोज फॉरमैन ने की थी। और ओजोन परत ये समताप मंडल पे पाया जाता है और ये खूब पूछा जाता है किस मंडल पे ये पाया जाता है, तो ये समताप मंडल पे पाया जाता है। और ये जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसको जो है पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकता है क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। इससे जो है स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होने का खतरा रहता है UV रेज से, तो ओजोन परत इसको रोकता है। अच्छा, ओजोन सांद्रता मापने के लिए क्या डॉप्सन है? डॉप्सन ओजोन की इकाई है, ये भी खूब पूछा जाता है डॉप्सन। और ओजोन का फार्मूला क्या? तो O3 से डिनोट करते हैं ओजोन को। और इसकी गंध कैसी? सड़ी मछली की जैसी गंध आती है ओजोन इसकी। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये किया गया था और इसी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसको बैन किया गया था। ये जो फ्रिज होती है हमारे घर में, इसमें से भी जो गैस निकलती है CFC ही निकलती है।
नेक्स्ट है, न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा किसने की है? तो ये अभी बिहार ने की है। ये न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में 10% आरक्षण है। EWS को 10% रिजर्वेशन आर्टिकल 15(6) और 16(6) के तहत 103वां संविधान संशोधन 2009 में जोड़ा गया। SC और ST के रिजर्वेशन को 10 साल एक्सटेंड किया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। और आरक्षण सीमा 50% होगी मैक्सिमम, ये इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया है। तो ये थी 11 और 12 अक्टूबर के करंट अफेयर की क्लास। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।